नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कर्नल अजय भंडारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ऑलराउंडर एबीएस। क्या आपको पता है नॉर्थ अमेरिका में रहने वाली ओरिजिनल नेटिव पॉपुलेशन जिनको रेड इंडियंस भी कहा जाता है, आखिर नॉर्थ अमेरिका में आए कहां से थे? आइस एज में नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर का अधिकांश भाग बर्फ से ढका हुआ था। जब आइस एज की समाप्त हुई तकरीबन 17,000 साल पहले, तब बेरिंग सी जो कनेक्ट करता है अलास्का और साइबेरिया को जमा हुआ था और यहाँ पर मूवमेंट पॉसिबल था साइबेरिया से अलास्का जाने के लिए, और दोनों लैंड भाग का जो मिनिमम डिस्टेंस था वो 85 किलोमीटर था। यूरेशिया के हंटर गैदरर्स साइबेरिया से अलास्का की तरफ माइग्रेट करने लगे और इनको पैलियो इंडियंस भी कहा जाता था। जिस ब्रिज से ये क्रॉस किए उसका नाम था बेरेनिया ब्रिज, जो एक नेचुरल ब्रिज था और बेरिंग सी के जमने से बना था। साइंटिस्ट ने डीएनए सैंपल से ये पता लगाया कि नेटिव अमेरिकन और साइबेरियन पॉपुलेशन के बीच एक ब्लड लिंक था। ये इसके अलावा कल्चरल और लिंग्विस्टिक तरीके से भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। आइस एज खत्म होने के साथ साथ इन नेटिव्स की पॉपुलेशन काफी बढ़ गई और कई एथनिक ग्रुप्स फॉर्म हुए, जिनमें मेन है इन्विट, जो नॉर्थ की तरफ बस गए और आज इनको हम कनाडा, अलास्का और ग्रीनलैंड कहते हैं। मयान्स और एज़टेक्स जो साउथ की तरफ चले गए और इनको आज हम मैक्सिको, होंडुरास और कैरिबियन कहते हैं। 15वीं शताब्दी में यूरोपियंस के आने के बाद, जिसमें क्रिस्टोफर कोलंबस मेन था, नई लैंग्वेज, रिलीजन और इकोनॉमिक सिस्टम्स डेवलप हुआ और मिक्स्ड आइडेंटिटी के लोग, जिन्हें मैटिस कहा जाता था, प्रेयरीज के ग्रासलैंड और घने जंगलों में पनपे और फर ट्रेड करने लगे। आज से 17,000 साल पहले यूरेशिया से आए हंटर गैदरर्स अलास्का के दक्षिण की तरफ चलते गए और पूरे नॉर्थ अमेरिका में बस गए। पहले यूरोपियन एक्सप्लोरर्स को वाइकिंग्स कहा जाता था, जिन्होंने नॉर्थ अमेरिका में 1000 सीई के आसपास टेम्पररी सेटलमेंट्स बनाने शुरू कर दिए और 15वीं और 16वीं शताब्दी में पैसा कमाने, धर्म का प्रचार करने और टेरिटोरियल एक्सपेंशन करने के लिए स्पेनिश, इंग्लिश और दूसरे यूरोपियंस ने यहां परमानेंट कॉलोनीज बनानी शुरू कर दी। क्लाइमेट चेंजेस और ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के कारण आर्कटिक सी की आइस अब मेल्ट हो रही है और शिप्स को पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन के बीच सेल करना आसान हो गया है, लेकिन इससे वहां के इकोसिस्टम को, जो बहुत फ्रेजाइल है, काफी खतरा पैदा हो गया है। अब हम बात करते हैं रेड इंडियंस टर्मिनोलॉजी की। रेड इंडियंस एक ऑफेंसिव और डेरोगेटरी टर्म है जो नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले नेटिव्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। दरअसल 1492 में जब इटालियन एक्सप्लोरर और सीफेरर क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया की खोज में निकला और गलती से नॉर्थ अमेरिका पहुंच गया, तो उसने वहां के नेटिव्स को इंडीज बुलाना शुरू किया और यहाँ के लोग एनेटो सीड्स का एक रेड कलर का लेप अपने शरीर पर लगाते थे, जिससे यूरोपियंस ने बाद में इनको रेड इंडियंस बोलना शुरू किया। आजकल रेड इंडियंस को नेटिव अमेरिकन्स या इंडिजिनस पीपल ऑफ अमेरिका कहा जाता है।